गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हम जो है एग्जाम एनालिसिस चालू कर रहे हैं छात्रा अधीक्षक में। पिछले साल मतलब पिछला जो पेपर था, पिछले साल तो हुआ नहीं था, पिछला जो पेपर था उसमें कंप्यूटर के जो प्रश्न आए थे वो हम देख रहे हैं कि 2014 में छात्रावास अधीक्षक के जो पेपर था, प्रश्न पत्र था, उसमें कंप्यूटर के कौन से प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों के माध्यम से एनालिसिस हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न आगे इस साल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, आपको तो पता ही है, 20 मई से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मई से जैसे ही फॉर्म भराना चालू हो जाएगा सभी बच्चे जो है फॉर्म भर लेंगे, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट डेट निकल गया और हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का एग्जाम एनालिसिस छात्रावास अधीक्षक के। आप जान रहे हैं शुरू में जो है क्या होता है, 50 प्रश्न आते हैं, है ना। 50 प्रश्न जो है, 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न कंप्यूटर का होता है, मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो सिर्फ क्या है, कंप्यूटर है। तो मतलब विशेष ध्यान देने की जरूरत है कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर के लिए एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण इसका यही है कि बिना एनालिसिस किए आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि इस बार कौन सा प्रश्न किस क्षेत्र से कितने ज्यादा अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला प्रश्न 2014 के छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में जो आया था वो था कि ईमेल एड्रेस जो है hotstop@yahoo.com में, ये हॉटस्टॉप क्या है। ये पहला प्रश्न था कि हॉटस्टॉप क्या है। एक पासवर्ड है, एक क्लाइंट कंप्यूटर है, एक यूजर नेम है, एक सर्वर नेम है। ठीक है, तो ये जो है पहला प्रश्न था। ठीक है, कि ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें hotstop@yahoo.com में हॉटस्टॉप क्या है। तो याद रखना, हॉटस्टॉप जो है एक्सेस के लिए, है ना, अपने एक्सेस के लिए, सर्वर के एक्सेस के लिए जो भी डेटा है, ठीक है, एक्सेस किससे प्राप्त करता है, तो ये yahoo.com से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हॉटस्टॉप एक तरह का क्या होगा, यूजर नेम होगा। ठीक है, एक व्यक्ति का आंसर आया, बहुत सही आंसर है, यूजर नेम, है ना। ईमेल एड्रेस जो है इसमें hotstop@yahoo.com में हॉटस्टॉप जो है एक यूजर नेम है, जो अपना एक्सेस किससे प्राप्त करता है, yahoo.com से अपना एक्सेस प्राप्त करता है। ठीक है, चलो, इसी में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, वो क्या है, एक ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी स्मृति होती है, पेन ड्राइव, प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी या फिर इनमें से कोई नहीं। किसमें अस्थायी मेमोरी होती है। ममता वर्मा बोल रहे हैं जय माता दी सर जी, है ना, जरूर जरूर। अभी जो जिसमें डी आंसर आएगा ना उसमें जय माता दी बोलेंगे भाई। ठीक है, हाँ, तो क्या है आंसर, अच्छा इसी में आ गया क्या, डी आंसर। ठीक है, तो किसमें वोलाटाइल मेमोरी है, तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रिंटर हो, पेन ड्राइव हो या डीवीडी हो, ये सब में स्थायी मेमोरी होता है, अस्थायी मेमोरी नहीं होता है। तो यहां पर आंसर है डी, है ना, और सबके सब टाइप करेंगे जय माता दी, सबके सब टाइप करेंगे, है ना, तभी क्लास आगे बढ़ेगा भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, सबके सब टाइप करेंगे, इनमें से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, एयरटेल, बीएसएनएल, भारतीय रेलवे, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन सा कंपनी है या कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो जो इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता, सी, बहुत बढ़िया, भारतीय रेलवे, है ना। तो भारतीय रेलवे इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एयरटेल है, बीएसएनएल है, जियो है ना, वीआई है, ये सब हमने सुना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। जब नहीं है पूछे, है ना, नहीं है पूछे तो थोड़ा सोच समझ कर आंसर लेना होता है। इसमें से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा पहले से ही जय माता दी बोल दिया, मतलब आंसर डी बोलना चाह रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर कैसा होता है भाई, तो आप टाइपराइटर देखे हो, है ना, वो नायक पिक्चर में आपने देखा होगा, ऐसे टाइप करते रहता है, ऐसे ठप 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 बजता है, जो वो टाइपराइटर जो होता है ना, उसी तरह से होता है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जैसे इंपैक्ट कर करके ऐसे ठोक ठोक के जो है क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है। ठीक है, तो ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सब जो है इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। इसका मतलब इसमें से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है इंपैक्ट प्रिंटर
इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे जो है इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन सा नहीं है? तो कोई भी नहीं भाई, क्योंकि ये सारे जो है इंपैक्ट प्रिंटर है। याद रखेंगे, इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के जैसा होता है, जिसमें इंपैक्ट करके जो है क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। और इसमें ड्रम, चेन, बैंड प्रिंटर उसके एग्जाम्पल है, इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, प्रिंटर एक ऐसा आपके लिए प्रश्न हो सकता है, मतलब प्रिंटर का एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जिससे आपके 2 या 3 या कभी कभी 4 या 5 प्रश्न भी एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, वैसे YouTube क्या है पूछ रहा है, देखिए बड़ा सोच समझ के आंसर बताइएगा कि YouTube क्या है, क्योंकि अभी आप YouTube पर ही हो और YouTube क्या है इसका आंसर आपको, इसको ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने, इसी में से लेना है। ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, या वीडियो सॉफ्टवेयर है। इन चारों में से क्या चीज है भाई? YouTube। सी, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। क्या बात है, एक बार में सही आंसर, और हर किसी का सही आंसर है। बताए, ऐसा आंसर देने में मजा आ जाता है, बिल्कुल ऐसा आंसर देखकर मजा आ जाता है कि सबके सब इसका आंसर सही दे रहे हैं कि YouTube एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, क्योंकि इसी वेबसाइट के थ्रू हम आपको क्या कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं और आपके तक वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए क्या जरूरी है? किस चीज के बिना कंप्यूटर बिल्कुल खाली डब्बा है, बिल्कुल एक खोखा है? ठीक है, वो पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, ऑप्शन पढ़कर विचार करके आंसर देंगे, हड़बड़ी में गलती नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्या क्या है, प्रीति है, महिमा है, निर्मल, अमित, राकेश, अरे बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया भाई, है ना। कई लोगों के नाम तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, लगभग सभी लोगों का आंसर एक वे में आया है, एक सही आंसर दे रहे हैं सबके सब। ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्या है, एक तरह का खाली खोखा है। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर नहीं चल सकता, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता भाई। ठीक है, तो बिना आत्मा के ये शरीर क्या है भाई, है ना, ये शरीर बिल्कुल खाली खोखा के इस शरीर में, वैसे ही बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो है खाली डब्बा है। बुक ऑर्डर कर दिए हो किसका? छात्रावास अधीक्षक का। हाँ, वो प्रिंट आपका संडे को प्रिंट होके आ जाएगा और मंडे से डिलीवरी होगा। जो पहले ऑर्डर किया है ना उनको पहले मिलेगा, पता है। अब आप ऐसा मत सोचो कि आप आज ऑर्डर किया और कल आपके घर पहुंच जाएगा। मंडे से डिलीवरी चालू होगा, जिसने पहले ऑर्डर किया है उसके घर पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि हार्डली 4 से 5 दिन लगता है पहुंचने में। तो नेक्स्ट वीक जिन्होंने पहले ऑर्डर किया, शुरू के 100 लोग, ऐसे लोग जिन लोग पहले ऑर्डर किए, उनको पहले कल मंडे को निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कल मंडे तो है नहीं, अभी 3 दिन बाद है मंडे, तो मंडे को निकल जाएगा और सैटरडे से पहले पहले पहुंच जाएगा। किसी को बुधवार को मिल जाएगा, किसी को गुरुवार को मिल जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम में भी टाइम है जी, एग्जाम में भी टाइम है। एग्जाम का डेट नहीं आया अभी, जुलाई मान के चलिए आप। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम कैसा होता है भाई? कंप्यूटर किस क्रम से कार्य करता है? इनपुट कर देते हैं, फिर आउटपुट, फिर प्रोसेस होता है, कि इनपुट प्रोसेस इनपुट, इनपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या आउटपुट प्रोसेस इनपुट? क्या आंसर होगा? अच्छा, आप ऑर्डर किए हैं, बहुत सारे लोग ऑर्डर किए हैं भाई बुक, बहुत सारे लोग ऑर्डर किए, क्योंकि पिछले बार सामाजिक उत्तरदायित्व में ऐसा ही कुछ हो गया था कि ऑर्डर तो हो गया था, लेकिन जो है बुक जो है उतना स्टॉक में नहीं था, तो थोड़ा सा लेट लगा पहुंचने में, और उसके बाद ऑर्डर लेना ही हमने बंद कर दिया, क्योंकि बुक स्टॉक में नहीं था। तो जितने लोग भी छात्रावास का बुक जो है ऑर्डर किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन और बुक लेना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर कर लेना, तभी आपको मिल पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है मिल पाना। सबके सब आंसर सी बोल रहे हैं। देखो भाई, ये है आपका सीपीयू। एक डायग्राम बनाना चाहूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आप इस चीज को कनेक्ट करके समझ सको। और यहाँ पर है आपका कीबोर्ड। ये क्या है भाई? ये है कीबोर्ड। ठीक है, ये कीबोर्ड, कीबोर्ड का वायर सीपीयू से लगा है। ठीक है, और कीबोर्ड से यहाँ पर एक लगा हुआ है मॉनिटर। ये क्या है भाई? मॉनिटर। दिख रहा है डिस्प्ले जैसा, दिख रहा होगा बिल्कुल। अब कीबोर्ड से मैंने क्या टाइप किया, यहाँ पर ऐसे उंगली लगाया मैंने, है ना। देखो आप ही लोगों का उंगली है भाई, ये आप ही लोगों का हाथ है। ठीक है, और इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 ही उंगली है ना भाई, किसी को 6-7 उंगली तो नहीं है ना। तो इस तरह से आपने यहाँ पर मान लीजिए टाइप किया राम, है ना, RAM को प्रेस किया। तो जिस चीज से सीपीयू को डाटा दिया जाता है, इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनपुट। मतलब कीबोर्ड हो, माउस हो, ये सब इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो, ये सब इनपुट डिवाइस है।
जैसे ही आप यहाँ पर राम टाइप करते हैं, ये इनपुट जो है कहा जाता है सीपीयू में। सीपीयू एक प्रोसेसर, सीपीयू क्या है, मेन काम इसका क्या है, प्रोसेस करने का, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ रहता है प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर लगा होता है जो कि इस चीज को प्रोसेस करता है। इनपुट से आए हुए डेटा को, ये क्या है भाई, राम जो आप टाइप कर रहे हो, ये एक प्रकार का इनपुट है। इनपुट जाता है सीपीयू में, क्योंकि ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कुछ भी चीज आप कर रहे हो वो कहां जा रहा है, सीपीयू में। किसी चीज से सीपीयू को डाटा देना, सीपीयू को डाटा देना क्या कहलाता है, सीपीयू को डाटा देना इनपुट डिवाइस का काम है। और सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद जो डाटा आपको मॉनिटर पर ये राम लिखा हुआ दिखेगा, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं इसको, वीडियो बोलते हैं, मॉनिटर हो या फिर आपका स्पीकर हो, ठीक है, या फिर आपका प्रिंटर हो, ये सब आउटपुट डिवाइस है जो कि सीपीयू से प्रोसेस होने वाले डाटा को आपको दिखाते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ एग्जाम एनालिसिस करके, वहां आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन बुक मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले जो बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन से जिन्होंने ऑर्डर किया है, सीधी सी बात है, पहले बुक उनको मिलेगा, ठीक है। चलो हम तो ऑर्डर कर दिया, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आएगा, इनपुट से प्रोसेस, प्रोसेस से आउटपुट, इसलिए आप जो है आंसर क्या ले रहे हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, है ना। मेरे जो कंप्यूटर की क्लासेस है उसमें मैंने इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से, बेसिक तरीके से बताया है। और इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं वो पूरा मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि इनपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन पक्का है और आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। जितना मैंने आपको कंप्यूटर के थ्योरी पढ़ाया है उतना आपके लिए काफी है, ठीक है, उसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितनी है। मतलब जब आप मेल कर रहे हो तो एक बार में आप फाइल जो भेज रहे हैं वो कितना बड़ा फाइल भेज सकते हैं या कितना छोटा फाइल भेज सकते हैं, ये पूछ रहा है। वैसे अधिकतम सीमा पूछ रहा है, मतलब कितना बड़ा फाइल भेज सकते हैं, ठीक है। फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितनी है, सी, डी। कई लोग इसका आंसर सी बोल रहे हैं, 25 केबी, 30 केबी, 20 केबी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर ए बोल रहे हैं। देखो जितने लोग ए बोल रहे हैं मैं आपको बता दूं, आप जो है सही आंसर तो ले रहे हो, लेकिन ए जो है आंसर नहीं, ठीक है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ, प्रीति का आंसर आया भाई, प्रीति का एक आंसर आया कि 25 MB होता है। यहाँ पर 25 KB लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्या होता है भाई, 25 MB होता है ना। तो अधिकतम सीमा, ईमेल के द्वारा फाइल भेजने की अधिकतम सीमा, मतलब अधिकतम कितना बड़ा फाइल आप भेज सकते हैं, 25 MB का भेज सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर है 25 MB, ठीक है। तो जितने लोग भी आंसर ए बी सी में ले रहे थे, गलत हो गया आपका। आंसर जो है वो 25 MB है। ईमेल से एक क्वेश्चन आता ही है ना, ये ईमेल का दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले ईमेल का पहला क्वेश्चन ही था ईमेल में। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सबके सब आंसर बताएंगे, है ना। प्रश्न पढ़िए, तुरंत आंसर जो है आप टाइप कीजिए। एकल डॉक्यूमेंट, है ना। सबसे पहले किसका आंसर आया उसका नाम लिया जाएगा भाई, प्रियंका साहू का सबसे पहले आंसर आया भाई, उसके बाद रूप कुमार पटेल का, है ना। दो लोगों का सबसे पहले आंसर आया है, ठीक है। और उसके बाद तो बहुत सारे लोग हैं भाई, 30-40 लोग आंसर दे दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबके सब सही आंसर दे रहे हैं। याद रखेंगे, एकल डॉक्यूमेंट जो होता है वो वेब पेज होता है। जैसे ही आप गूगल में कुछ सर्च करोगे, जो पेज खुलता है उसको वेब पेज कहा जाता है, वो एक एकल डॉक्यूमेंट होता है, एकल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वेबसाइट क्या होता है भाई, तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहना, किसी भी प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, उसके लिए एक वेबसाइट होता है। ईमेल क्या होता है भाई, तो फाइल को भेजना, है ना, मैसेज भेजना, ठीक है, ये सब ईमेल का काम है, ठीक है। और फाइल क्या होता है, तो फाइल वो होता है जिसके अंदर चीजों को हम रख सकते हैं। जैसे हमारे पास हार्ड कॉपी रहता है, ठीक है, फाइल, तो हमारे पास जो फाइल रहता है उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, तो वही फाइल का काम क्या है, डॉक्यूमेंट रखना, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, वेब पेज कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, वेब पेज कहा जाता है। चलिए अगला, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, आपको बेहतरीन तरीके से इसका आंसर लेना है।
गलत नहीं करना है। बताइए कौन सा ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें से? ए, ठीक है, सबसे पहले सही आंसर है सावित्री सिंह का, सबसे पहले जो सही आंसर आया है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का सही आंसर आया है। इसका उत्तर होगा डी, मेकंटोस, है ना, मेकंटोस, मेटकोस नहीं है, क्या है, मेकंटोस है। ठीक है, क्या है भाई इसका आंसर? डी, डी है मेकंटोस। ठीक है, याद रखना ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि मेकंटोस जो है इसके बारे में एक खासियत है भाई। मेकंटोस जो है वो विश्व का पहला सफल पीसी था। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। विश्व का पहला सफल पीसी कौन सा था? तो मेंटकॉस था। याद रखेंगे कौन? मेंटकॉस, है ना। व्यापारिक रूप से अगर पूछा जाए तो व्यापारिक रूप से पहला सफल पीसी कौन सा था? मेंटकॉस था। मतलब ये सॉफ्टवेयर नहीं था भाई, ये क्या था? पर्सनल कंप्यूटर था। इसीलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बाकी उबंटू, फ्री बीएसडी और ओपन सोलरिस ये सब क्या है? तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलो पेरिफेरल, पेरिफेरल या परिधि का तात्पर्य क्या है? पेरिफेरल, है ना, पेरिफेरल या परिधि का तात्पर्य क्या है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पेरिफेरल या परिधि का तात्पर्य क्या है? बताइए आंसर। ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, बहुत सही। जितने भी लोग आंसर इसका बता रहे हैं ए, कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ डिवाइस, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस को पेरिफेरल कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। पेरिफेरल का मतलब होता है एक सहायक डिवाइस। पेरिफेरल को सामान्यतः आप किस रूप में, किस अर्थ में जान सकते हैं? सहायक डिवाइस के रूप में जान सकते हैं पेरिफेरल को। और कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस जो है उसका सहायक डिवाइस होता है। तो इसलिए पेरिफेरल जो है इसको क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर का आमतौर पर एक सहायक डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ जुड़कर काम करता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप माउस ले सकते हो, कीबोर्ड ले सकते हो। ठीक है, तो आप जो है एक एनालिसिस कर रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और एनालिसिस आपको बताऊंगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताएंगे इसका आंसर कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पढ़ना पड़ेगा आपको इसको पूरा, चारों पढ़ना पड़ेगा, ए बी सी डी चारों पढ़ना पड़ेगा और चारों पढ़कर देखना होगा कि कौन सा कथन सही है भाई। ठीक है, सीडी की मेमोरी, सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है, या उनमें से कोई नहीं? बी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें सही है कि डीवीडी की मेमोरी जो है वो सीडी से अधिक होती है। ठीक है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। आपको कमेंट में टाइप करना है कि डीवीडी का मेमोरी कितना होता है और सीडी का मेमोरी कितना होता है। ठीक है, मैंने तो पढ़ाया है, पिछले एनालिसिस में भी बताया था आपको। पिछला जो 2016 का एनालिसिस कर रहे थे हम, उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो सीडी और डीवीडी का मेमोरी कितना होता है आप जो है इसको टाइप कीजिए, है ना। फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म कब से डलेगा? फॉरेस्ट गार्ड का जो विज्ञापन आया था वो मैंने आपको दिखाया था, है ना, यूट्यूब पे ही दिखाया था फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन। उसके बाद उसके विभागीय प्रक्रिया में शायद कुछ अटकलें आ गई है ना, इस कारण वो फॉर्म चालू नहीं हुआ है। जैसे ही वो फॉर्म आएगा तो आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। जैसे ही वो फॉर्म आएगा वन रक्षक का, फॉरेस्ट गार्ड का, मैं आपको फिर से यूट्यूब में आकर विज्ञापन के साथ बताऊंगा। क्योंकि हवा में बात करना थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि मैं क्लियर नहीं बोल सकता बिना विज्ञापन के। उसमें भी, उस वीडियो में भी मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि वो विज्ञापन में क्लियर लिखा हुआ था कि 8 मई से फॉर्म डालना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ विभागीय प्रक्रिया कभी कभी हो जाता है जिस कारण चीजें अटक जाती हैं, है ना। तो इस कारण जो है आप समझ सकते हैं, है ना, वो तो हमारे हाथ में है नहीं जी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आएगा ना तो बताएंगे आप। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। चलो अगला, वेब की भाषा कौन सी होती है? वेब की भाषा कौन सी होती है? बताएंगे कि वेब की भाषा कौन सी होती है? जावा, अच्छा, सी हैश, एचटीएमएल, अच्छा, डी मतलब एचटीएमएल। ठीक है, सही आंसर है एचटीएमएल, है ना। जिनको भी
HTML का फुल फॉर्म पता है वो क्या करेंगे, इसको टाइप करेंगे भाई, है ना। टीचर भर्ती वाले लोग क्यों, आपके एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आएगा? आपके एग्जाम में मान लो इसी से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, तो टीचर भर्ती वालों को भी देखना है ये वीडियो को। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न, बताइए टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ए, बी, हाइपरटेक्स्ट, बी, ए, नहीं, चलो और देख ले बी। बहुत बढ़िया, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का मतलब बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम मतलब 0 या 1। तो डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है टेलीफोन में। किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला, MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या हो जाता है? देखो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है उससे 5 क्वेश्चन आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आपके 50 में से 5 क्वेश्चन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आएंगे आपके। MS वर्ड, MS एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुला रहता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुला रहता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। GIF का तात्पर्य क्या है? डॉट GIF है ना, वो क्या लिखा हुआ है? डॉट GIF। इसका तात्पर्य क्या है? ग्राफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, इंटरचेंज फॉर्मेट, आइडेंटिटी फॉर्मेट, इंटरफेस फॉर्मेट। क्या होगा इसका आंसर? एकदम 100% श्योर? ओहो हो, ठीक है। अब अगले प्रश्न में आइए, सबके सब अगले प्रश्न में आइए। हॉस्टल वार्डन के बुक में सारी चीजें हैं भाई, हर सिलेबस के सभी टॉपिक से रिलेटेड उसमें ऑब्जेक्टिव डले हुए हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर है 16वां जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है GIF का तात्पर्य ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट से होता है ना। इसका मतलब क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, याद रखेंगे। ये एक बिट मैप इमेज फॉर्मेट है, ठीक है, ये एक बिट मैप इमेज फॉर्मेट है। क्या हो गया? हेलो सर, सुनिए ना, क्या सुनना है भाई? मुझे भी बुक चाहिए, कैसे मिलेगा? ठीक है, बता दे रहा हूँ थोड़ी देर में, आपको बुक चाहिए कैसे मिलेगा, ठीक है। बुक में पूरा ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटर के थोड़े से थ्योरी भी है, तो क्योंकि आपको क्वालिफाई भी तो कराना है ना, ठीक है। हाँ, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, ये एक बिट मैप इमेज फॉर्मेट होता है। देखना कोई 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 फोटो में देखना डॉट GIF लिखा होता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसको जो है कंप्यूटर सर्वे, है ना, कंप्यू सर्वे, कंप्यू सर्वे के द्वारा 1987 में लाया गया था, 1987 में लाया गया था। बुक को पिथौरा ऑर्डर करना है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब भारत में कहीं भी बैठे हो इंडिया में, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, देखिए इसको पढ़िए जब तक मैं बुक ऑर्डर करने के लिए इनको बता दूं कि इनको क्या करना है। देखो, बुक ऑर्डर करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है, छात्रावास के बुक के लिए 7489993939, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या कर लेंगे? ऑर्डर कर लेंगे। चलो, एक 17वां प्रश्न आंसर बताएंगे। 17वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए 17वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डी,
हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अच्छा, और ऑपरेटिंग सिस्टम का और काम क्या होता है? बताओ भाई आंसर, सबका देखेंगे आंसर क्या होगा। अच्छा एक मिनट एक मिनट, प्रश्न में पूछा है, प्रश्न ठीक से पढ़िए, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तभी मैं सोचूं आप लोग गलत आंसर कैसे दे रहे हो। कौन सा कार्य नहीं है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम प्रोसेसर का होता है। किसका होता है? प्रोसेसर का होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम प्रोसेसर का होता है। तो यही जो है नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये नहीं होता है। क्योंकि ये काम को कौन करता है? ये काम को कौन करता है भाई? तो इस काम को करने वाला व्यक्ति कौन है? व्यक्ति नहीं, इस काम को करने वाला जो मशीन है वो है प्रोसेसर। ठीक है, बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण करना, ठीक है, यूजर द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, जो सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहे चला सकते हैं, कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि का आवंटन करना, ये सारी चीजें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम है ये प्रोसेसर का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। और क्वेश्चन में पूछा ही है कि कौन सा काम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं करता है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। और आप लोग सभी आंसर सही बता रहे थे, बिल्कुल सही आंसर था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ब्लू रे, डीवीडी, सीडी रोम, जिप डिस्क। बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? किसको किसको आंसर दिख गया भाई? नहीं दिखा? हाँ सही आंसर बता रहे हो लेकिन, ठीक है। देखो, ब्लू रे डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम, ये सब में लेयर लगा होता है, ये सब ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। जिप डिस्क में लेयर नहीं लगा होता है, ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जिप डिस्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? फिर नहीं है पूछा। जहां पे नहीं है बोल दे, बस यहीं पर मुसीबत चालू हो जाता है। जहां पे नहीं है बोल दे, जहां पे नहीं है बोल। बताइए क्या आंसर होगा? मैकेफी, ओपेरा, क्विक हिल, नॉर्टन, इसमें से कौन सा? डी, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? ए बी सी डी। बी, देखो मैकेफी तो है भाई, है ना। ओपेरा, ओपेरा बचपन में मोबाइल चलाते थे तो ओपेरा डाउनलोड करना पड़ता था। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, तो यही इसका आंसर होगा। क्योंकि कौन सा नहीं है? तो ओपेरा नहीं है। क्योंकि मैकेफी, क्विकहिल और नॉर्टन ये सब एंटीवायरस है, जो क्या करते हैं? कंप्यूटर से वायरस दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आंसर सही बता रहे थे, बी, है ना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ठीक है, कौन? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? बताइए कौन सा डिवाइस है? 20वां प्रश्न आपके सामने है भाई, 20वां प्रश्न। सी, कई लोग सी बोल रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या आंसर होगा। चल आंसर देख लू मैं।
बहुत सारे लोगों का आंसर सही भी है, कुछ लोग लेकिन कंफ्यूजन में है भाई। याद रखेंगे कंपाइलर जो है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर असेंबलर नहीं होगा, क्योंकि असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को या उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलना, मशीनी भाषा में बदलना। इसलिए उसका उत्तर बी होगा। ठीक है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ध्यान से समझ लीजिए इस प्रश्न को। कंपाइलर का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। असेंबलर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि असेंबलर का काम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सा बटन दबाना होता है? देखिए फिर से एमएस ऑफिस, मैंने बोला ना माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दूसरा प्रश्न है भाई माइक्रोसॉफ्ट का। F2 Alt Shift Enter बताएंगे। एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने होते खाली स्थान बटन को दबाते हैं, कौन से बटन को दबाया जाता है? किसका? ए, सी, डी? ए। चलिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही आंसर दे रहे हैं, F2 है ना। इसका आंसर क्या होगा? F2 होगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं इसको, वो लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो बाद में देखेंगे उन लोग भी। ठीक है, लाइक कर देना भाई, नहीं तो वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसमें से बताइए कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन इसमें आउटपुट डिवाइस है भाई? मैंने बताया था ना F1 से लेकर F12 तक क्या काम होता है, सब पढ़ लीजिएगा। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की का प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप जैसे कीबोर्ड तो देखे ही होंगे। ठीक है, कीबोर्ड तो आप देखे ही है। कीबोर्ड में जो ऊपर में 12 बटन होते हैं F1 से F12 तक, वो फंक्शन की, जो उसको फंक्शन की कहा जाता है, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसको क्या कहते हैं? VDU। ठीक है, VDU आप आंसर बता रहे हैं, VDU। VDU, VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो याद रखना ये सीपीयू तो प्रोसेसर होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस होगा नहीं। एएलयू जो है सीपीयू के ही अंदर होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। आरएएम मतलब रैम जो है वो एक तरह का क्या है भाई, मेमोरी है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आउटपुट मतलब जो क्या करे, डेटा को हमको दिखाए, है ना, जो डेटा को हमको दिखाए। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में क्या होता है, ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। जब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप पढ़ते हैं तब आप देखते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक तरह का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग नहीं होता है? कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग नहीं होता है? सॉरी, सूखी स्याही का उपयोग होता है पूछा है भाई, नहीं नहीं। प्रश्न ठीक से पढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? ठीक है, किसमें सूखी स्याही का उपयोग होता है? जल्दी बताएंगे आंसर। सूखी स्याही का उपयोग किसमें होता है? दिखेगा दिखेगा, वो बीच में थोड़ा सा ब्लर हो गया था। ठीक है, ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें ड्राई इंक पाउडर या सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र छापे जा सकते हैं। और लेजर प्रिंटर के आने के बाद तो फिर क्रांति ही हो गया भाई, है ना एकदम, क्योंकि लेजर प्रिंटर छोटे छोटे भी अवेलेबल है ना। गांव गांव में जो है प्रिंटिंग मशीन लग गया भाई, छोटा सा प्रिंटर। ठीक है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो
प्रत्येक पॉइंट में क्या होता है, यूआरएल होता है, आईपी एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या होता है, यूआरएल होता है, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। कई लोग आंसर बी बोल रहे हैं, कई लोग आंसर सी बोल रहे हैं। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर है, कई लोग सी बोल रहे हैं, कई लोग बी बोल रहे हैं, इसका आंसर है बी, आईपी एड्रेस। ठीक है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, भले ही हम अभी छात्रावास अधीक्षक का प्रश्न बना रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी एग्जाम में भी हो सकता है ये क्वेश्चन कॉपी होके आ जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, बताइए इसमें से कौन सा पेज प्रिंटर है। बी, श्योर। पेज प्रिंटर मतलब टोनर अप्लाई करने से पहले ही ना पेज को पूरे ड्रम में प्रेषित कर दिया जाता है, पूरे ड्रम में प्रेषित हो जाता है पेज टोनर अप्लाई करने से पहले ही। ठीक है, कई लोग आंसर ए बोल रहे हैं और कई लोग सी में भी जा रहे हैं। आई एम करेक्ट, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि आप सही हो या गलत हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, तो ये इसमें से कौन सा पेज प्रिंटर है भाई, तो लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है जिसमें टोनर अप्लाई होने से पहले ही पेज को ड्रम में प्रेषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन। कंप्यूटर के सीरीज में टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में 50 क्वेश्चन किसका आता है, कंप्यूटर का आता है। ठीक है, तो वो 25 क्वेश्चन तो हो गए, तो बाकी के 25 क्वेश्चन आज ही देखना है कि कल देखेंगे भाई, क्योंकि समय हो चुका है ना घर चलने का, और आप लोग का भी खाना खाने का समय हो गया है मेरे ख्याल से। जीके, जीके भी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, हम तो खा लिए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज लेट हो गए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए। इसका डायरेक्ट लिंक एप्लीकेशन से आता है ना, भले ही आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हो चाहे मत किया हो, लेकिन इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो कहाँ से आता है भाई, तो इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको एप्लीकेशन से मिलता है भाई, डायरेक्ट। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो एप्लीकेशन पर है। ठीक है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। देखो, क्लासेस के बारे में बता दूं कि छात्रावास अधीक्षक का जो क्लास है, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक का क्लास आप एप्लीकेशन ऑन करें ना, तो जिसको भी छात्रावास अधीक्षक का क्लास अटेंड करना हो या लेबर इंस्पेक्टर का, इस तरह का कोर्स आपको कहाँ मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और जो बुक छप रही है उसका फ्रंट पेज ये है भाई, जिसको भी बुक ऑर्डर करना है वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर मैं बता दूं। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, 7489993939। तो जिसको भी बुक ऑर्डर करना हो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, कॉल उठाने का हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी रहती है, तो व्हाट्सअप आप कीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप करके जो है आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के दो माध्यम है, या तो आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, बुक डायरेक्ट ऑर्डर कीजिए, या तो हमारा जो एप्लीकेशन है वहां से भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं।